मैं हूं डॉक्टर अभय कुमार, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक। आज हम लोग चर्चा करेंगे नी पेन के ऊपर कि कौन सी मेडिसिन जो है नी पेन के लिए बहुत लाभदायक होती है और हमेशा के लिए नी घुटना दर्द खत्म कर देती है। एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज के डेट में जैसे ही उम्र 40-45 साल से ऊपर हो जाता है तो आदमी को घुटना दर्द होने लगता है। इसका कारण अर्थराइटिस, गाउट, इन्फेक्शन, स्ट्रेन और स्प्रेन, डीजनरेशन ऑफ सेल, इन्फ्लेमेशन, इंजरी ऑफ द नी ज्वाइंट। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा लिगामेंट टेंडन है वो अगर कमजोर हो जाता है तब पर भी हम घुटना दर्द होता है। वीक थिकनेस ऑफ कार्टिलेज, घुटने के अंतर्गत बोन हड्डी के बीच में जो कुशन होता है अगर घिस जाता है और बोन हड्डी टकराने लगता है तो क्रैकिंग साउंड आती है, उससे भी दर्द होता है। मेडिकल टर्म में इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस या नी इंजरी या गाउट ब्रोस्टाइटिस हो जाता है। इसी कारण से घुटने में दर्द होता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। रीजन फॉर अर्थराइटिस जो है, आज के डेट में खाने पीने रहन सहन में जो अंतर आ गया है पहले के तुलना में, इसी कारण से अर्थराइटिस होता है। जैसे शुगर ड्रिंक हम लेते हैं, फंटा, कोको कोला, पेप्सी लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं जैसे टीन वेजिटेबल, ब्रेड, सावरी, स्नैक, बिस्किट, सॉसेस, आम, सलामी और पैकेट फूड लेते हैं। खट्टा दही खाते हैं, उड़द का दाल खाते हैं जो बात को बढ़ाता है, बनाना खाते हैं, बात को बढ़ाता है। ओल्ड एज, यूज, ओवर यूज ऑफ जॉइंट होता है, उसके कारण भी दर्द बढ़ता है। नॉन फिजिकल एक्टिविटी है और शरीर का वजन बहुत बढ़ जाता है जिसके कारण घुटने पर प्रेशर आता है और दर्द होता है। अब हम देखेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये दर्द को बहुत ही कम करती है और साथ में सूजन को भी बहुत कम करती है। लेकिन अगर हम हमारा मांसपेशियां घुटने का कनेक्टिव टिश्यू मजबूत नहीं है तो एक दिन दो दिन के बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। ये सारी दवाएं जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग जैसे आइब्रूफेन, नेप्रोजोन, डाइक्लोफिनेक, सेलेकोविक्स, इट्रोकोविक्स, इंडोमेथसिन, एस्प्रिन बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन अगर हमारा हड्डी और नस मांसपेशियां मजबूत नहीं है तो ये बहुत लंबा समय के लिए दर्द में आराम नहीं मिलता। तब डॉक्टर विटामिन की गोली लिखता है, विटामिन डी, विटामिन B12 और साथ में कैल्शियम की गोली लिखता है। फर्स्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3। यह किसी के शरीर में अगर भारी मात्रा में कमी है, जैसा कि हम वीडियो 1 में बताए हैं, तो कुछ लगता है लेकिन ये ब्लड में जल्दी घुलता नहीं। कारण है कि ओएस्टर सेल से प्राप्त कैल्शियम की गोली शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण ये शरीर में लगता नहीं है और दर्द में जितनी चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया को हटाता नहीं है, बोन डेंसिटी को नहीं बढ़ाता है। दूसरा जो गोली है वो है सुप्राकोर कैल्सिक्विक। ये अच्छा काम करता है मांसपेशियों को मजबूत करने में, लेकिन इसका भी प्रभाव है कि कैल्शियम साइट्रेट ब्लड में घुल करके कैल्शियम की मात्रा तो बढ़ाता है, लेकिन अगर नी ज्वाइंट पेन अगर बहुत दिनों से है तो यह भी दवा उतने मांसपेशियों को मजबूती प्रदान नहीं करता है। पेशेंट तब जाकर के दूसरे थेरेपी में पेशेंट जाता है। जैसे होम्योपैथी, तो होम्योपैथी के मेन जो मेडिसिन है जो अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, इंजरी के केस में दिए जाते हैं, गाउट के केस में दिए जाते हैं, ब्रोसाइटिस के केस में दिए जाते हैं। अर्निका, रूटा, सिम्फाइटम, कलकरिया कर्व, हाइपेरिकम, सैलिक एसिड, कैलकरिया फ्लोर, ब्रोनिया, ये सारे मेडिसिन। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस समझे क्या होता है, घुटने के अंतर्गत बोन के अंदर जो कुशन रहता है घिस जाता है, स्पेस कम हो जाता है, क्रैकिंग साउंड आती है जिसके कारण से पेशेंट को दर्द होता है। तो अगर आदमी सिम्टम बेस्ड मेडिसिन जो है, अगर आदमी मोटा है, कुर्सी पर से उठ रहा है, उसमें कलकरिया कर देते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने उतरने में अगर दर्द होता है तो रूटा देते हैं, और क्रैकिंग साउंड आती है तो उसमें कॉस्टिकम देते हैं। लेकिन और सिम्टम है, जैसे मान लीजिए कि किसी को रूमेटिक अर्थराइटिस है या अर्थराइटिस है, तो पेशेंट हल्का सा भी अगर मूवमेंट करता है तो ब्रोनिया देते हैं।
इसके साथ जिलेस्मियम भी दे सकते हैं। और हाइपेरिकम अगर नस में थोड़ा अगर उसमें चोट लगा है, कमजोर हो गया है, हल्का सा मूवमेंट होता है, दर्द होती है, तो ब्रोनिया के साथ जिलेस्मियम या हाइपेरिकम जो है काम करता है। रोस्टॉक्स, जैसे पेशेंट उठा, दर्द हुआ, चला, उस दर्द 10-20 कदम चलने के बाद रिकवरी हो गई, दर्द कम हो गया, इसका मतलब कि ब्लड की सप्लाई हुई तो वहाँ एनर्जी मिला और दर्द कम हो गया। तो उस केस में फिजिशियन जो है साथ में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की गोली दे सकता है। नहीं तो सिम्टम बेस्ड दवाई देने के बावजूद पेशेंट को लंबा समय तक फायदा दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सिम्फाइटम का देना, टेक्स्ट बुक जो कहता है कि सिम्फाइटम को जो हम देते हैं वो जो हड्डी को जो जब टूट फूट जाता है तो जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया को हटाता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसलिए किसी भी घुटना में दर्द में सिम्फाइटम का प्रयोग 20-20 बूंद आधा कप पानी में 3 बार करें और घुटने दर्द से निजात पाएं। साइक्लिक एसिड जो है, जब हाई इन्फ्लेमेशन होता है तो उस केस में साइक्लिक एसिड जो है बहुत बढ़िया काम करता है। थोड़ा सा भी टच करने से या मूवमेंट से पेन होता है, उस केस में साइक्लिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है। अब हम इंजरी देखें, जनरली स्पोर्ट्समैन को होता है या आदमी चलते चलते कहीं ऊंच खाल में पैर पड़ गया, प्रेशर आया, कनेक्टिव टिश्यू जो है उस पर प्रेशर आया, दर्द बढ़ गया, लिगामेंट टेंडन। तो इसका जो मेन मेडिसिन है कि हम सिम्फाइटम क्यू को लें, अर्निगा को लें, रूठा को लें बराबर मात्रा में, आधा कप पानी में 20 बूंद 3 बार लें, दर्द धीरे धीरे करके चला जाएगा। रोस्टॉक्स मेडिसिन 30 और 200 पावर में लें तो किसी भी प्रकार की इंजरी में इससे बहुत राहत मिलती है और इंजरी चला जाएगा। गाउट के केस में देखते हैं तो गाउट का मेन जो कारण होता है वो किडनी बढ़िया से फिल्टर काम नहीं करता है और वेस्ट को फ्लश आउट यूरिन के माध्यम से नहीं करता है, जिसके कारण से गाउट होता है। गाउट में अर्टिका यूरिन ऐसे सिम्टम बेस्ड मेडिसिन कॉल्चिकम बेंजोइक एसिड है, लेकिन उसके साथ में हम मदर टिंचर, अर्टिका यूरिन, सॉलिडिगो और पुनर्नवा का देते हैं। और वैसे ही आधा कप पानी में 20-20 बूंद 3 बार अगर पेशेंट लेता है तो हमेशा के लिए उसके घुटने का दर्द जो है चला जाता है। अगर बुर्साइटिस है, बुर्साइटिस क्या है कि हड बोन के घर्षण को कम करने के लिए सैक जो छोटी छोटी थैली रहती है घुटने के अंदर, वो साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करती है। और जब कुशन घिस जाता है, स्पेस कम हो जाता है, हड्डी टकराने लगती है, उस केस में साइनोवियल फ्लूइड का रिसाव बहुत होता है। तो घुटने में पानी भर जाता है, कितने एलोपैथिक डॉक्टर सिरिंज से निकालते हैं। उस केस में हाई इन्फ्लेमेशन होता है तो एपिस मेलिफिशिया दें। बर्निंग और स्टिंगलिंग, चुभने जैसा अगर उसमें दर्द होता है तो एपिस मेलिफिशिया बहुत अच्छा काम करता है। स्लाइटेस्ट थोड़ा सा मूवमेंट होता है, दर्द होता है तो ब्रोनिया बहुत अच्छा काम करता है। और पानी भर गए तो साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड दें, जो कि बहुत दर्द में बहुत बढ़िया ये काम करता है। तीसरा थेरेपी अगर देखें हम तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, इन्फेक्शन, इंजरी में जो हमारे 5 मेन मेडिसिन है, लक्षादिगुल, आभाबुगुल, रसनादिगुल, जियोटोन और सलाकी। पहले भी वीडियो में लक्षादिगुल के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं कि ये कैल्शियम की पूर्ति और सारे थेरेपी में जो कैल्शियम की गोली है उसके तुलना में लक्षादिगुल बहुत बढ़िया काम करता है। ये बोन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हटाता है, ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस को हटाता है। ये प्लांट किंगडम के मेडिसिन लक्षा गोंद जो है शरीर में जल्दी हजम हो जाता है, जिससे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और वहीं नहीं, नाखून फटने से बचाता है, रूखे सूखे के बाल को भी ठीक करता है, स्केलिंग ऑन स्किन को ठीक करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करता है और ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करता है। दूसरा जो मेडिसिन है अर्जुना, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नागबला जो है इसके सबसे ही पता चलता है कि ये शरीर को बहुत ज़्यादा बल देता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, कैपिलरी को रिपेयर करता है। सीसस, हड़जोड़ जिसको बोलते हैं,
नाम से ही हड्डी को जोड़ने वाले को हड्डजोड़ कहते हैं। और ये जो है बोन सेल को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है और दर्द को दूर करता है। अश्वगंधा, ये अश्वगंधा हाई एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण से ये जो है मांसपेशियों को, कनेक्टिव टिश्यू को मजबूती प्रदान करता है। तो जब भी कैल्शियम की कमी हो और घुटना दर्द हो रहा हो, तो लक्षादि गूगल दो गोली सुबह शाम लें और अपने घुटने के कैल्शियम को बढ़ा करके और एंटी इंफ्लेमेटरी साथ मिला हुआ है, दर्द से निजात पाएं। अगर 2 4 6 महीना पुराना केस है तो लक्षादि गूगल ही सफिशियंट है घुटना दर्द को ठीक करने के लिए। दूसरा मेडिसिन जियोटोन, ये हाईली मॉडरेट से माइल्ड से मॉडरेट अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो इन्फ्लेमेशन है, स्टिफनेस है, मूवमेंट नहीं हो रही है, ये सारे केस में जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है ज्वाइंट को और फास्ट रिलीफ देता है। इसके कंपोजिशन को देखें तो गुगलू है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, सूजन को कम करती है। सलाकी जो कार्टिलेज को रीजनरेट करती है। अमृता गिलोय एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरस है और डीप सेल में जाकर के दर्द को कम करती है। कोकीलक्षा हाईली एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। और शंख भस्मा जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। और मॉडरेट से सीवियर केस है घुटने में तो लक्षादीप के साथ जियोटोन लें और अपने घुटने दर्द से निजात पाएं। सलाकी ये आधुनिक जमाने का आयुर्वेद का एक पेन किलर कहा जाता है। कारण है एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है, एंटीऑक्सीडेंट है, कार्टिलेज को रीजनरेट करता है, ज्वाइंट पेन को कम करता है, बहुत जल्दी पेन को घटाता है और मस्कुलर स्केलेटल पेन को भी कम करता है। फ्री रेडिकल को हटाता है और शरीर में हजम होता है। डैमेज सेल को, ज्वाइंट को रीजनरेट करता है। इसके चलते जब भी अगर घुटने में कट कट की आवाज़ आती है तो सलाकी को याद करें। अब हम देखेंगे कि सबसे मोस्ट सुटेबल मेडिसिन अगर माइल्ड है घुटना दर्द 2 4 6 महीना पुराना, तो लक्षादीप गुल और रत्नादीप गुल 2 गोली सुबह शाम लें और अपने घुटना दर्द से निजात पाएं। माइल्ड टू मॉडरेट के केस में लक्षादीप के साथ जियोटेन लें। अगर घुटने में कट कट की आवाज़ आती है तो कभी आभा गुगलू लें, कभी सलाकी लें और अपने घुटने दर्द को हमेशा से निजात पाएं। मॉडरेट से सीवियर केस में आयुर्वेद और होम्योपैथ का प्रयोग कर सकते हैं। लक्षादीप और जियोटोन लें, साथ में सुबह शाम अर्निका, रूठा और सिम्फाइटम के बराबर मात्रा में 20-20 बूंद हाफ कप पानी में लें और दोनों थेरेपी को यूज कर करके घुटना सीवियर से सीवियर घुटना दर्द को खत्म कर सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें, सूरज का धूप लें जिसमें शरीर में विटामिन डी बढ़े। विटामिन डी बढ़ने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और हड्डी मजबूत होगा। साथ में गेहूं की रोटी की जगह और चावल को कम करें। ज्वार, बाजरा, रागी, तिल और मेथी का प्रयोग करें और इस तरह से अपने घुटने दर्द को हटाएं, हड्डी को मजबूत रखें, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया से बचें, बोन डेंसिटी को बढ़ाएं। और होम्योपैथ में जहाँ मिस्टेक होती है कि ब्लड सप्लाई होने के कारण सिम्टम बेस्ड जो डॉक्टर दिया जाता है, अगर साथ में कोई व्यक्ति ऑस्टियो ऑस्टियोफाइट जो हड्डी निकल जाती है, मदर टिंचर, सिम्फाइटम, अर्निका और रूठा का साथ में लेता है और सिम्टम बेस्ड मेडिसिन साथ में अगर लेता है तो घुटना का दर्द इजी वे में चली जाएगी। और इस तरह से हमने एक टेबल बना दिया है, उस टेबल को भी देख करके 90% से ज़्यादा समझ में आ जाता है कि हमको कौन मेडिसिन किस केस में लेना चाहिए और हमेशा के लिए घुटना दर्द को समाप्त करना चाहिए। डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।